बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रफाकत शाह से मुखातिब हूँ। जिस तरह आपने सुना होगा कि पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, और ये कुछ स्टोरियां नहीं है, ये होता है। लेकिन पुलिस ऐसा क्यों करती है, किस बिहाफ पे करती है, किस दीदा दिलेरी से करती है? इसलिए कि रियासत की पावर होती है, रियासत ने उनको पावर दी होती है कि आपने कानून नाफज करने के लिए ये कदम उठाने हैं, लेकिन ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये लोग ऐसा करते हैं। मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। थाना सुंबल ही के SHO हैं सैयद तजम्बल शाह, सामने विंडो पे तस्वीर चल रही है, देखिए आपने। अच्छा, 24/3/2024 डेट देखें जरा। मेरे बेटे से मोबाइल छीना गया G13 के थाना सुंबल की तीसरी गली में। तो हमने बड़ी कोशिश की FIR कट जाए, हसास मामला है, लेकिन जब नहीं कटी तो मैंने तफ्तीशी अफसर मोहम्मद शरीफ, विंडो पे तस्वीर चल रही है, इस बंदे के खिलाफ प्रोग्राम कर दिया कि जनाब ये तो हमारे साथ, ओ भाई कुछ तो एविडेंस हो ना, ये यूट्यूब पे होगा, फेसबुक पे होगा, डेटे तो एडिट नहीं होती ना, तो बंदा कब कुछ ना कुछ तो अपनी बचत के लिए करता है। मोबाइल तो मिलना नहीं है, कभी मिला है किसी को? नहीं मिलता है, तो एप्लीकेशन रखते हैं, FIR भी नहीं काटते। तो मैंने डेट आपको लिखी है कि 24/5/2024 को, सॉरी 24/3/2024 को मेरे बेटे से मोबाइल छीना गया। और फिर क्या हुआ, मैंने जब प्रोग्राम कर दिया तो पीछे आ गए जी तजम्बुल शाह साहब, सैयद तजम्बुल हुसैन शाह, सादात अहले बैत, शजरा जाके मिला रहे हैं करबला वालों के साथ। आगे चल के आपको दिखाते हैं। अब उन्होंने, उस ASI ने, मेरा ख्याल है उनको बोला होगा कि जनाब मेरे खिलाफ तो प्रोग्राम चल रहा है, तो प्रोग्राम तो सारा बढ़ गया, और क्या करें? उन्होंने कहा जी ऐसे करते हैं, कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो पता नहीं किस शोबे में रहे हैं वो ऐसा स्टूपिड दिमाग है उनका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार इसके बंदे किसी को पकड़ो। उन्होंने कहा उसके बेटे तो और तरह के हैं, वो लड़के और तरह के हैं, उनके तो कोई मसला ही नहीं है, तो उनको कैसे पकड़े हम? तो उन्होंने कहा कि किसी रिश्तेदार को पकड़ लो। कौन है रिश्तेदार इसका? उन्होंने कहा जी इसकी बहन रहती है, तो उसके बेटे हैं, उनके एक बेटे को पकड़ लो। वो क्या हुआ जी, वो गए मेरे बेटे को, सॉरी मेरे भांजे को जाके उन्होंने पकड़ा, मेरे मोहल्ले के दूसरी तरफ वो रहता है, उसको पकड़ा, थाने में ले आए। हम थाने में चले गए और जाके मैंने कहा जनाब वाली, तो पहले दफा जरा स्टाइल देखें, पहले दफा स्टाइल देखें। हाँ जी, आपका नाम रफाकत शाह? जी सर। शनाख्ती कार्ड दें। और मैंने कहा सर जी मैं तो सिफारिश के लिए आया हूँ। शनाख्ती कार्ड दें आप। शनाख्ती कार्ड दे के सिपाही को दिया, चेक करो इसके खिलाफ FIR नहीं हुई है? इंस्पेक्टर SHO इलाके को लीड करने वाला, ये हरकतें सुन, देखें जरा। उसने आके बताया, उसने कहा सर जी FIR तो कोई नहीं है। अच्छा, का आपने एक वीडियो बनाई है, आप पुलिस के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। मैं क्या जी, नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आपकी हरकतें हैं ना, आपको कोई फूल पेश करेगा? ये जो आपकी हरकतें हैं इन हरकतों के ऊपर, या आपने वीडियो लगाई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा सर अब बहन का मामला था, उसके बच्चे का मामला था, तो मैंने कहा कि चलो यार जान छड़ाओ इनसे, ठीक है? अब मैं जो हूं तो जर्नलिस्ट, टैक्टिक्स तो हमारे पास भी हैं। तो मैंने कहा जी हम वीडियो डिलीट कर देते हैं, तो आप इस बात को करें, इसका क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो मदई नहीं मिला। मैं कहा मदई नहीं मिला? हाँ जी। मैं कहा मदई नहीं मिला तो टेक्सला मंडी पे चले जाएं, वहां पे कुछ 2-4-600 का मदई वहां से ले आए। वो नालायको, तुम बंदा पकड़ के ले आए हो कि बंदा वांटेड है, वो मदई कहाँ है, वो वकुआ का क्या है, क्या क्यों उठा के ले आए हो? तो वो उन्होंने कहा जी इसको आप डिलीट कर दें। मैंने डिलीट कर दिया, अपने फेसबुक पेज से इसको डिलीट कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है जी बच्चा ले जाए, नाज़रीन कराम सुनते जाए। हम बच्चा ले आए, मैंने बच्चे को चल भाई भाग, बच्चा चला गया घर। हम अपने काम पे चले गए। तो जब घर पहुंचे तो मेरे लिए शॉकेबल जो बात है, मुझे जो पता चली वो ये चली कि इन्होंने तो बड़ा ब्लंडर किया है भाई। इन्होंने ये किया कि
इस तजम्बल शाह के साथ 3 गुंडे और भी थे। वो गुंडे अभी भी थाना सुंबल में सिविल कपड़ों में लोगों से पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। एक का कोई रिश्तेदार डीएसपी है, पता नहीं उसका बाप डीएसपी है या दादा डीएसपी है, कोई उसके बिहार पे वो ऐसे काटन के कपड़े पहन के ऐसे घूम रहा होता है थाने में, वो और उसके साथ 2 और गुंडे। इसको गुंडा कहेंगे ना, जो दूसरों के घरों में जाके घुसते हैं बगैर किसी वजह के, बगैर वारंट के, बगैर लेडीज पुलिस के, बगैर किसी कानून के, तो गुंडे ही हो गए ना भाई। बस गुंडे अमूमन आते हैं तो लूट लेते हैं, सिलेंडर उठा लेते हैं, बिजली का सामान उठा लेते हैं, प्लास उठा लेते हैं, चाबियां उठा लेते हैं। इन्होंने वो नहीं उठाई, फर्क तो नहीं है ना। तो मैं जब उधर गया, जाके पता किया, मैंने कहा क्या हुआ जी? उन्होंने कहा जी दरवाजा उन्होंने ठुड्डे मारे, अंदर आ गए 4-5 बंदे। और लीड कौन कर रहा है? एसएचओ तजम्बल शाह, ये नकवी साहब, सैयद बरादरी, ये लीड कर रहे हैं लोगों के घरों में। अब सवाल ये पैदा होता है जी, इस काम के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग में फिर बातें आती हैं कि बहन का तकद्दस क्या होता है, उसकी इज्जत क्या होती है, बीवी की इज्जत क्या होती है, अपनी माँ की इज्जत क्या होती है, बहन की इज्जत क्या होती है। इन चीजों को सोचने के लिए दिमाग चाहिए। मुझे तो लगता है इनकी कोई फैमिली ही नहीं है, इनका कोई खानदान ही नहीं है, किसी अच्छे खानदान से नहीं है। अगर ये अच्छे खानदान से हो तो इनको ये भी पता है कि चलो यार गरीब है, दिहाड़ी वाला बंदा है, मारे मकान है इसके, बुरा हाल है इसका, लेकिन यार इज्जत नफ्स तो है ना। तो मेरी भांजी बता रही है कि मैं किचन में बैठी थी, पत्नी कुछ कर रही थी, और पुलिस वाले वहां अंदर चले गए। अंदाजा लगाएं, हाँ, एक राबील, चौधरी राबील नाम का बंदा है, इस थाने में अभी बैठा हुआ है, उसका मुझे नाम आता है। वो बंदा किचन के अंदर चला गया। तो आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, पता कराएं पता। अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ है इस्लामाबाद पुलिस, पता कराएं ये वकूआ हुआ है या नहीं हुआ। अगर अपने अंदर जाके डाका मारा, छापा मारा, रेड किया, बरामद क्या हुआ, रिकवरी क्या हुई, मुलजम किधर गया, मदेई किधर गया, ये चीजें पता कराएं ना, जरा हिम्मत करें, पता कराएं। और अगर आप अकॉर्डिंग टू द लॉ हैं, और अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, और अगर आपको जो अवाम के टैक्सों से जो चलने वाले आपकी आल औलाद जितनी भी फैसिलिटेट हो रही है, हमें बहुत खुशी है, लेकिन अगर आप ये साबित करने में नाकाम हो ना, तो फिर हम आपको बख्शेंगे नहीं। जब ये बख्शेंगे नहीं तो फिर वो हराम के जिम्मे में चला जाता है। ये पता कराएं, ये पता करवाएं कि इस बंदे ने ये ब्लंडर क्यों किया। अभी देख लें कितने महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए। और खुदा का कहर नाज़िल हो तुम लोगों पर, अल्लाह करे तुम लोगों के घरों में आग लगे, तुम्हारे बच्चे जले उसमें। तुम लोगों के घरों की इज्जतें इस तरह पामाल करते हो यार। मुझे पता है अभी आप लोग क्या करेंगे। अभी आप लोग ये करेंगे कि हम पुलिस हैं तो बदमाश है, ताकतवर है, रफाकत शाह के ऊपर झूठा पर्चा दो, झूठी एफआईआर। नाज़रीन कराम, आपने गवाह रहना है जी। ये लोग यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेंगे, ये झूठी एफआईआर देंगे, झूठा पर्चा देंगे, मेरे बेटों को किसी ना किसी खाते में घसीट लेंगे, मुझे मजबूर करेंगे, मुझे जलील करेंगे। ये इनके टैक्टिक्स हैं। इनको बस अख्तियार में इतना ही है। अगर ये सिविल पर्चाज में आगे हमें आके हाथ लगाएं, हम इनको साबित करके दिखाएं कि बदमाशी क्या होती है। लेकिन हम रियासत की इज्जत करते हैं ना, क्योंकि रियासत का यूनिफॉर्म पहन के ही आते हैं। तो आईजी साहब और डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, जो भी ऑफिसर सुन रहा है ना, जो बड़ी बड़ी 1800 सीसी गाड़ियों पे आप घूमते हैं ना, पब्लिक सर्विस की बात हो रही है, तहकीक कराएं ये बात झूठ है या सच है। और अगर ये सच है ना तो सजा चाहिए, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, निशान इबरत बनाना है आपने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने गवाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।